हाँ भाई ठीक है। ठीक ओके। बाकी कुछ बचा नहीं हो गया। अच्छा खोड़ो साहब, आज इलेक्शन भी हो रहा है। इरसा का चेयरमैन भी जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगा दिया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आपाशी ने कहा कि रब्ता किया है, उसके ऊपर आपका एहतजाज हुआ है। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो आज इलेक्शन हो रहा है सेनेट का। जो 2 सीटें खाली हुई हैं उसका इलेक्शंस हो रहा है। और मुझे खुशी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों ने भी मुकाबले के लिए आए हैं और अंदर बैठे हैं और पार्लियामानी प्रैक्टिस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि वो बाइकआउट की बात नहीं है। यही तरीका होता है कि डेमोक्रेसी में हिस्सा लो, डेमोक्रेसी में अपनी पार्टिसिपेशन करो, कंट्रीब्यूशन करो और इसके निज़ाम को, मुल्क के निज़ाम को बेहतर करो। और मुल्क का निज़ाम, जहाँ तक आपने बात की, एक तो है निगरां हुकूमत ने इरसा एक्ट में तरमीम की। पहले ऐसे होता था कि जो भी इरसा के मेंबरान होते हैं वो बाय रोटेशन चेयरमैन होते थे। एक 5वां मेंबर भी रखा गया था। वो इसलिए रखा गया था कि वो सिंध से था, और सिंध से इसलिए था कि वो टेल एंडर्स का ख्याल रखे। इरसा टेल एंडर का एक तो ये चेंज हुई है कि अब वो सिंध का मेंबर नहीं है। दूसरी बात कि पहले उन मेंबरान में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता था, अब किसी ब्यूरोक्रेट को बनाने की तरमीम कर दी उन्होंने। सवाल ये उठता है कि क्या निगरां हुकूमत को ये अख्तियार था? और ये जो एक्ट में जो तरमीम हुई भी है ये ऑर्डिनेंस के तौर पर हुई है। अब ऑर्डिनेंस को हमेशा गलत मानते हैं हम। अब क्योंकि असेंबली मारज़ वजूद में आ गई है तो उस ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। असेंबली में पास हो जाने के बाद अगर पास हो जाता उनका तरमीम, तो फिर उनको ये चेयरमैन मुकर्रर करने का अख्तियार हो जाता। लेकिन चेयरमैन मुकर्रर हुआ है इस हुकूमत ने, इलेक्टेड ने। तरमीम निगरानी की, पार्लियामेंट में लाए नहीं और उस पर अमल हो रहा है, जो मैं समझता हूँ जायज़ बात नहीं है। हमें खदशा है अपने पानी का। टेल एंडर सिंध है और बैनुल अक़वामी तौर पर ये उसूल माना हुआ है कि पहले टेल एंडर का ख्याल रखो। टेल एंडर की 10 डेलीज़ पर जो पहले सिलसिला था उस पर भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं। वो 10 डेली बेसिस पे जो बात होती थी उसको भी उन्होंने पसे पुष्ट रख के और कोई नया कोई फार्मूला बनाकर और लोगों को और सूबों को ट्रीट किया जाता था। हमारा सिंध चावल हो, गन्ना हो, गंदम हो, कॉटन हो, बहुत ज़्यादा पैदावार करता है और वो हम अपने तौर पर इस लोगों के जोश का खैर मकदम करते हैं कि सिंध वाले बहुत बड़ी आफतों का भी अच्छी तरह से मुकाबला करके फिर अपनी सिंध को सरसब्ज करते हैं। उसके रास्ते में रुकावट कोई बनता है तो हमें एहतजाज करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम इस लिहाज से एहतजाज करते हैं। सिंध हुकूमत ने भी शायद किया है, वज़ीर आपाशी ने भी कुछ कहा है, हम भी सब ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि ये चीज़ जो हो रही है, जिस अंदाज से हो रही है, वो चीज़ मुनासिब नहीं है। तो शुक्रिया। अच्छा ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब ने जो खदशात किए जा रहे हैं सिंध की जानिब से, उस पर नोटिस लिया है? कोई आपके इल्म में है इस तमाम तर बात पानी के मसले पे? किसका? मैं नहीं समझा। मैं आप जो इरसा के जो चेयरमैन के मामले पर जो एहतजाज का बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, कोई नोटिस लिया है वज़ीर आज़म ने इस तमाम तर मामले पे? अभी जब उन्होंने किसी को मुकर्रर किया है तो ही रिएक्शन आया है। पहले तो एक्ट की बात थी और हम इंतज़ार में थे कि जी पार्लियामेंट आएगी और इस ऑर्डिनेंस पे कोई ना कोई अपनी राय देगी। लेकिन राय आने से पहले ही अगर उन्होंने मुकर्रर कर दिया है तो फिर उनको नोटिस लेना चाहिए, उस ऑर्डर को रोकना चाहिए
जब तक एक्ट पर पार्लियामेंट से फैसला ना हो तब तक मैं समझता हूँ ये मुकर्ररी मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये आज एमक्यूएम वाले जो है वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ कहेंगे कि बायकॉट का उन्होंने कहा है कि हम देखिए, एमक्यूएम को पता है कि हम और वो कितने हैं, और सीधी सी बात है 2 सीटें हैं, उसमें हमारी पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो लोग हैं वो 216 हैं। अब 216 के मुकाबले में 30 या 40 जीत तो सकेंगे नहीं, हो सकता है इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी नहीं भरा, और वोट देने या न देने का भी कोई इतना बड़ा सवाल नहीं बनता। थैंक यू सर। एक वाले भाई मिला थोड़ी मिलाई अभी मिला लेना, ये संभालो भाई, संभालो शायद मिला यार, अबे भाई रनिंग के अंदर कोई बुला सकते हो आप, लाइव कट हुआ हो। मैंने माइक दिया आगे चावल भी कर दिया। क्या माइक क्या रहा है, आप लोगों ने नंबर नहीं भेजा।